चलो बच्चों ग्राफ देखो ना, मुझे ग्राफ में बताना है सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे आता है। आपको ऐसे बनाना है, प्लस साइन बनाना है। प्लस साइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, माइनस पाई बाय टू ये लाइन बनानी है, इसका है पाई बाय टू सॉरी, और ये है माइनस पाई बाय टू, ऐसे बनाया। और आपको ग्राफ रखना है ऐसे, ये। और मुझे यहाँ से आपको ये जो बन रहा है, यहाँ से हो गया -1 और यहाँ से आएगा 1। तो ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अगर मैं इसमें आपको पूछूं सर ये कौन है, तो आप बोलोगे इसको x एक्सिस है। ये कौन है सर, ये y एक्सिस है। तो आपने क्या कर दिया, आपने देखा ये आपकी एक लाइन है, ये लाइन क्या है बच्चों, पाई बाय टू का मतलब समझते हैं क्या, 1.57 है। पाई का वैल्यू डिवाइड बाय टू, पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय टू, तो 1.57 है। तो ये लाइन बच्चों y इक्वल टू 1.57 है, मतलब पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू के बीच में ग्राफ है। अगर मैंने आपको पूछा इसका डोमेन क्या है, तो आप क्या बताओगे इसका डोमेन। आप देखते हो डोमेन का मतलब क्या होता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पे जाने का। तो मैंने देखा कि मेरा जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको ये रट डालना है, याद कर डालना है। इस ग्राफ को देखा कि मेरा ग्राफ -1 से 1 तक फैला हुआ है ना एक्स एक्सिस पे। देखो -1 के बाद कोई ग्राफ है क्या, ये ग्राफ कहां से -1 से 1 के बीच में ना। तो आप बोलोगे इसका जो डोमेन है क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है। तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे जाओगे, वाई एक्सिस पे जाओगे। तो अब देखो इसका रेंज, रेंज मतलब जो होता है हाइट। तो देखो इन दोनों लाइन के बीच में ये जो मैंने बनाया, ये इसके बीच में ये जो हाइट है, ये हाइट इसके बीच में तुम्हारा ग्राफ है ना, पूरा ग्राफ इसके बीच में है ना। तो इसके बीच में है, तो आप देखोगे कि मेरा ग्राफ -π/2 और π/2 के बीच में है ना। देखो ना तुम्हारा ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, कि ये π/2 को टच किया ना, -π/2 को टच किया, और लास्ट एंडिंग का है π/2 पे। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ -π/2 से π/2 पे है। इस ग्राफ ने पाई को टच किया है इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, और यह भी टच किया इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चों ये क्या बना, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और इसको बोलते हैं उल्टा फ, हिंदी में फ होता है मालूम है ना, अरे फुफ्फा वाला फ, आपका फ होता है कि नहीं फ, ऐसे 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 ये फ होता है ना। तो ये उल्टा फ है, क्या है ये, उल्टा फ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हारा उल्टा फ किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, -1 से 1 के बीच में। ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ, बरोबर बच्चों। चलो अब इसके अंदर मैं आपसे बोलूंगा कि अब इसके अंदर आपको क्या देखना, मालूम इसके अंदर आपको इसके अंदर देखना है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ये देखना है। y इक्वल टू क्या देखना है बेटा, कॉसेक इनवर्स x। कैसे दिखेगा, जरा देखो यहाँ बोर्ड में, देखो उल्टा हो जाएगा। मैं ये जो ग्रीन से बनाऊंगा ना वहां पे, ये देखो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, और ये ऐसा। आपको कुछ तो टच नहीं करना है, टच नहीं करना है इसको। ये बच्चों ऐसा आपको पहले याद करना है, बनाना कैसे। मतलब ये ग्राफ अगर बनने जाएगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। देखो ये ग्राफ है, कौन सा ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। देखते रहना, तो जब भी तुम्हें कॉसेक इनवर्स बनाने आएगा ना, तो सबसे पहले तुम लोग साइन इनवर्स x का बना रहे हैं फटाफट। ये बना दिया साइन इनवर्स x, देखो मेरा फटाफट बना, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। तो अपना ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा। ठीक है, बना साइन इनवर्स x, ये -1 है, ये 1 है। तो कॉस इनवर्स x कैसा है बेटा, कॉस इनवर्स x यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, और यहां से शुरू होगा ऐसे जाएगा। अगर इसको समझना है तो आप कैसे समझोगे, मैं बता दूंगा। आपने बच्चों बॉल फेंका है, बॉल फेंक के कैसे टप्पा खा कैसे जाता है, नहीं जाता है। तो ऐसे ही अगर समझो किसी ने यहाँ से बॉल फेंकी तो यहाँ पर टच करके ऐसे भागेगा, और कोई यहाँ से फेंकेगा तो टप्पा खा के ऐसे भागेगा। तो आपका ये बच्चों में ये रफ कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, ये रफ कर दिया। तो ये किसका ग्राफ निकला, कॉसेक इनवर्स एक्स का। मेरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डोमेन। तो डोमेन बताओ मुझे, डोमेन बताओ।
तो डोमेन में बताऊंगा कि सर डोमेन तो होता है कि तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक दौड़ रहा है ना। infinity तो मैंने देखा minus- कि ये देखो माइनस इंफिनिटी है ना बच्चों, एक्स एक्सिस ये रहा हाँ, minus- और ये प्लस इंफिनिटी है ना, तो मेरा ग्राफ देखो -1 से इंफिनिटी दौड़ रहा है ना, हाँ, बरोबर है। मेरा ग्राफ देखो -1 को लेना है, -1 को इंक्लूड करना है। -1 से क्या कहां दौड़ रहा है, माइनस इंफिनिटी दौड़ रहा है, यूनियन। फिर मेरा ग्राफ कहां दौड़ रहा है बच्चों, 1 टू इंफिनिटी। तो देखो ध्यान देना, 1 टू इंफिनिटी ये हो गया। अब बच्चों कभी कभी डोमेन को लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये इसके इक्वल भी है बच्चों, कभी कभी आर लिख के उसमें से क्या करते हैं मालूम है, ओपन ब्रैकेट -1 से 1 को रिमूव कर देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और कोई कोई कभी कभी तो ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है, ये सब एक ही बात है। और कोई कोई बहुत मस्ती करता है तो वो ऐसे भी लिख देता है, एक्स इज ग्रेट, एक्स इज लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये सब इक्वल है। आपको लिखना आना चाहिए, ये तो समझ में आ गया, बहुत प्यार है, ये तो और अच्छे से समझ में आ गया। पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 की रेशियो निकाल दो, क्योंकि वहां पे ग्राफ है ही नहीं ना। और ये क्या बच्चों, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, आपको याद रखना पड़ेगा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1 से ग्राफ छूटा है ना, वो हो रहा है x, तो ये रहा, ये कहां पे, इस साइड है, इस साइड की बात। और बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बच्चों, तो इस साइड है कि नहीं है, बात समझ में आई। अब बच्चों ये मेरा क्या था, y इक्वल टू sin इनवर्स x, ये रहा मेरा cos इनवर्स। मेरा तो डोमेन तो इतना सर आपने लिख दिया, रेंज बताओ ना, रेंज। तो बच्चों रेंज कैसे बताऊं मैं, रेंज के लिए क्या बताऊंगा, रेंज बताऊंगी मेरी ग्राफ की औकात, हाइट, वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक। तो मैंने देखा कि मेरा ग्राफ बच्चों, दीदी यहाँ देखो, मेरा ग्राफ क्या है बच्चों, वाई एक्सिस पे देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ तो मेरा ग्राफ दिख रहा है ना, वाई एक्सिस पे घूमो। आप वाई एक्सिस से जाते हो, जैसे आप ट्रेन पे बैठते हो तो बाहर की तरफ देखते हो कि नहीं देखते हो, तो कभी कभी आपका जंगल दिखता है, फिर खत्म हो गया, फिर समुद्र चालू हो जाता है, फिर जंगल चालू होता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो वैसा बताओ, अब तुमको ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रेन में बैठे हो ग्राफ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ कहां से दिखना शुरू हुआ, -π/2 से शुरू हुआ ग्राफ, क्लोज ना, टच है ना ग्राफ, देखो टच है कि नहीं टच है, minus है। शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद 1 पे तुम्हारा ग्राफ नहीं दिखेगा, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे y 0 होता है ना दादा। आप ये y की वैल्यू लिखते जा रहे हो ना, यहाँ पे जाओगे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी ना। तो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आप ऊपर जा रहे हो, ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहां तक दिखा, π/2 हाँ, तो यहाँ पे आपने π/2 लिखा, क्लोज किया, माइनस ये 0 को निकाल दिया। क्योंकि तुम जब y एक्सिस पे जा रहे थे ना, y एक्सिस पे जा रहे थे ना, तो आपका ग्राफ कहां पे नहीं दिखा पूरे टाइम के लिए, 0 पे नहीं दिखा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे ग्राफ दिखा क्या, क्योंकि इस पर टच नहीं करेगा बच्चों, टच नहीं करेगा ग्राफ, ये ग्राफ इसको टच, तो यहाँ पे नहीं दिखा, इसलिए मैंने निकाल दिया इसको। तो बच्चों इसका डोमेन क्या था, ये इसका पूरा डोमेन हो गया, ये इसका पूरा रेंज हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ओके, हम लोग हिंदी का फुफ्फा, आपको हिंदी में होता है फूफा होने का घर में, मालूम है ना, वो उनका तो बच्चों अब इनका ग्राफ देखो, अब मैं सीखने जा रहा हूँ cos इनवर्स x। तो ध्यान दीजिए कैसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ देखो कैसा हो जाए, ऐसे खींचना, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये आपने खींचा पाई। आपको याद कर लेना है, इसमें हमारे फुफ्फा जी आएंगे ऐसे, और यहां से आएगा आपका, कोई एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 1। अब कोई मुझे प्यार से बताएगा कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, -1 से 1। देखो ना ग्राफ कहां से कहां तक है। अब चलो इसका रेंज बता दो मुझे, तो प्यार से रेंज बता दो दीदी। 0 से 5 शाबाश बेटा, 0 यहाँ पे, 0 से पाई, इसका रेंज क्या है, 0 से पाई है, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है आपको, मैं वहां पे नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे वापस कर। मुझे बताओ ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है, 1 है क्या ये फंक्शन, 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन डालना पड़ता है ऐसे ऐसे, और तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन डाल के, हाँ वर्टिकल लाइन डालो तो ये फंक्शन है कि नहीं है। वर्टिकल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जो किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना, तो ये फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन डालो नहीं 1 1 है, तो एक ही जगह पे कट कर लेना, तो 1 1 भी है।
अब बच्चों ऑन टू है कि नहीं है वो देखना है मुझे। तो मेरा जो ग्राफ है वो 0 से पाई के बीच में ही है कि नहीं है? हाँ। और मैंने रेंज क्या लिखा है, 0 से पाई, और ग्राफ भी मेरा 0 से पाई के बीच में ही है। 0 से पाई के बीच के बाद मेरा ग्राफ ही नहीं है ना राजा, तो यहाँ से 0 से पाई के बीच में मेरा ग्राफ है, तो ऑन टू भी हुआ। इसका जो कोडोमेन है राजा, पूरा रियल नंबर नहीं लिया लोगों ने, इसने बोला कि भाई यही इसका कोडोमेन है 0 टू पाई, क्योंकि 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उसने। बोला इसी के अंदर तुमको जो बनाना है बनाओ, इतने ही हाइट दूंगा मैं तुमको, यही हाइट मिली है ना तुमको, और इस पूरे हाइट में तुम्हारा ग्राफ है कि नहीं है, तो ये ऑन टू भी हुआ। तो ये 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो बच्चों इस ऐसे फंक्शन को हम एक नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 होता है, ऑन टू होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मैं बनाने क्या जा रहा हूं बच्चों मालूम है? सेक इनवर्स। क्या? y इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x के लिए क्या नाम करना पड़ता है? आपको यही ग्राफ बनाना है, सब कुछ यही बनाना है, सब कुछ यही बनाना है। आपने इस ग्राफ के अंदर बच्चों देखो याद रखना, इसके बीच में से यहां से एक लाइन जाती है जिसका नाम है π/2। इस लाइन का नाम क्या बच्चों? π/2। ये पूरी कंप्लीट ग्राफ हो गया, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 तो आएगा ही ना यार, उस π/2 पे तुम्हारा ग्राफ टर्न में आ जाता है। ठीक है दीदी, आप जरा देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ग्राफ बनाया है। किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? cos x का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट होगा ना ये, तो ये क्या होगा मेरा π/2। पहले तो बना लो तुम। अब मैं किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ? हाँ, सेक इनवर्स ये x के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा। ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। आप एक बात समझ में आए आपको? जहां पे तुम्हारा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, ये रहा तुम्हारा सेक इनवर्स x। अब मेरे को तुम लोग चीज एक बताओ, चलो बताओ फटाफट। ये बच्चों तुम्हारा क्या होगा, 1 हो गया, और ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस हो गया। मेरे को बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बोलो। देखो ना तुम्हारा ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, ये ना माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है ना तुम्हारा ग्राफ। देखो माइनस इंफिनिटी माइनस 1 के बीच में, π/2 पे ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी ना बच्चों। सर क्यों? तुम्हारा ग्राफ कहाँ पे है बताइए मुझे। ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ये है ना ग्राफ। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, माइनस, ये ना ये एक्स एक्सिस ये रहा, डोमेन के लिए अच्छा, एक्स एक्सिस हाँ। लिखते हैं ना, तो -1 से इंफिनिटी है ना तुम्हारा ग्राफ। हाँ। और यहाँ पे देखो 1 से लेके इंफिनिटी पे है ना तुम्हारा ग्राफ, देखो ना ऐसा जाएगा ऐसा, बरोबर है। 1 टू इंफिनिटी पे तुम्हारा ग्राफ है कि नहीं है, तो ये हो गया बच्चों, ये तुम्हारा डोमेन हो गया। अब मुझे इसका रेंज कोई बताया, रेंज बताओ, रेंज क्या होगा बच्चों? ग्राफ बच्चों 0 से शुरू हुआ है ना, टच किया ना लाइन को, 0 से शुरू हुआ, जरा देखते रहो, बताओ 0 से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है बच्चों। π/2 पे तुम्हारा ग्राफ है क्या? नहीं, तो 0 से π/2, लेकिन उस पे ओपन ब्रैकेट, एंड देन तो हम ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे, ऐसे हाँ ऐसे, ये दोनों क्लोज होगा क्योंकि ग्राफ टच कर दिया है। देखो पाई पे टच किया है कि नहीं किया है, और 0 पे भी टच किया है, और एक चीज आ सकती है, खत्म हो गया। हाँ नहीं, you can write that in a different way too। मतलब 0 से Say π/2 ओपन क्लोज ओपन ब्रैकेट, हाँ वैसा। तो से पाई, शाबाश बेटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस वे आल्सो। तो ये मेरा रेंज हो गया ना। मैं छोटी सी एक बात और बता देता हूँ, मुझे बताओ बच्चों, क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है? हाँ, डिक्रीजिंग का मतलब समझाता हूँ मैं। पहले डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात आए ना, कानों में सुनाई दे कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो लेफ्ट साइड में, ग्राफ के लेफ्ट साइड में जाके खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ? यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप खड़े हो गए, माइनस इंफिनिटी की साइड खड़े हो जाओ, और देखो कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है क्या। जैसे कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया, तो बच्चों मुझे ये मिला ना, ग्राफ मिला ना, ग्राफ तो शुरुआत हो गई, मुझे दिखना शुरू हो गया ना। जैसे कि हम लोग जा रहे थे, मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ ना, मैं यहाँ से चलते आ रहा हूँ, मुझे कुछ ग्राफ दिख रहा है क्या? जैसे मैं यहाँ -1 में पहुंचा, मुझे ग्राफ दिखा ना, तो जैसे मैंने देखा कि -1 पे ग्राफ ऐसा है, अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? नीचे। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। सो उससे क्या होता है, देखो बच्चों, अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर आपने दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दिया ना, दोनों तरफ cos लगाया ना, तो बच्चों ये चेंज ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आप मेरी बात समझे?
डिक्रीजिंग ग्राफ में अगर x इज ग्रेटर देन y है, अगर दोनों तरफ आपने cos इनवर्स अप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ये होता है डिक्रीजिंग ग्राफ का। आप मुझे बताओ ये क्या ग्राफ डिक्रीजिंग है क्या? नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब जैसे जा रहा हूँ तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? देखो यहाँ पे भी गया, और यहाँ से भी बच्चों यहाँ से जाऊंगा तो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। मतलब x इज ग्रेटर देन y, और अगर मैंने यहाँ पे सेक इनवर्स लगाया तो बच्चों ये क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। आप मेरी बात समझे? साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ इसका, cos इनवर्स x का और सेक इनवर्स x का। मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। यहाँ पे डोमेन बताया और रेंज बताया। ओपन चलो, किसका ग्राफ कितने जा रहे हैं? हाँ, अब बच्चों y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये बंदा आ गया। ठीक है, आप जरा ध्यान देना इसको, कैसे इसको रीड कर लो, पूरा याद कर लो। tan इनवर्स का ग्राफ बच्चों, चलो π/2 माइनस π/2। बच्चों हीमैन को देखो, हीमैन उड़ता हुआ। सुपरमैन नहीं उड़ता है जैसे, हमारे टाइम हीमैन था, अब तुम्हारे टाइम सुपरमैन आ गया। सुपरमैन कैसे उड़ता है? वैसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ सुपरमैन, सुपरमैन का ग्राफ देख रहे हो, ये सुपरमैन है बरोबर। सुपरमैन कैसे उड़ता है ना, ऐसे हाथ करके, वही है सुपरमैन। तो बच्चों आप मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तुम्हारा वाई एक्सिस, बोलो इसका डोमेन क्या होगा? माइनस पाई इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। माइनस तो पूरा रियल नंबर था ओ हाँ, भाई, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी को पूरा रियल नंबर ही तो बोलते रियल हैं। थोड़ी। तो रियल हुआ। माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर ही तो हुआ। क्या बचा इसके अंदर अभी? हाँ, टेल मी। अब बच्चों रेंज क्या होगा इसका? रेंज पाई by माइनस पाई two. बाय 2 से पाई बाय 2 हाँ, क्लोज की ओपन? क्लोज नहीं ओपन। ओपन, देखना टच कर रहा है क्या इसको? नहीं। नहीं टच कर रहा, शाबाश बेटा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन, और क्या निकाल दो इसमें? कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, ओपन। समझा क्या? ये कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्यों? क्योंकि आप देखो। अगर लेफ्ट साइड पे खड़े रह रहे हो तो फिर वो ग्राफ बढ़ते जा रहा हाँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए और यहाँ पे चलना शुरू किया तो आपका ग्राफ भी देख रहे हो वैसे उठते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? अगर x लेस देन y है, tan इनवर्स x दोनों तरफ अप्लाई किया तो साइन विल चेंज और नॉट? नो चेंज। ये इक्वल टू साइन नो चेंज, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों इसका डोमेन पता चल गया, इसका रेंज पता चल गया। अब इसका दूसरा भाई कौन है? कॉट। कॉट है। कॉट, कॉट का कैसे बच्चों? कॉट का कैसे मालूम है? कॉट का ऐसा है, 0 और ये पाई। कॉट बच्चों ना, जब सुपरमैन तुम्हारा लैंड करता है ना तब का ग्राफ। तो ये तो हो गया बच्चों ऐसे, यहां से शुरू करेगा वो और ऐसे लैंड करेगा, ऐसे। समझे आप लोग? लैंडिंग वाला ग्राफ, जब वो लैंड करता है नीचे धरती पे, तो ये रहा। तो मुझे, हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पाई बाय 2 है, ठीक है। मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा बाबा? इसका डोमेन पूरा रियल नंबर। पूरा रियल। देखो ना पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। पूरा ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ है ना मेरा। इसका डोमेन रेंज क्या होगा बाबू? रेंज बोलो। 0 से पाई नहीं, जीरो क्लोज पे ओपन पे जीरो, ब्रैकेट। हाँ और पाई पे भी ओपन हाँ होगा ना। 0 पाई दोनों पे क्या होगा? ओपन। ओपन होगा। बट पाई से 0 नहीं आएगा क्योंकि वो 0 में आ रहा है। 0 क्यों? आपको ये कट करके जाना है। अच्छा, ये कट करके जाना है इसे, नहीं पर बंद करो। अच्छा, ये क्या है? 0 से पाई के बीच में, बरोबर है। अब मुझे बताओ डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना। देखो तुम यहाँ पे खड़े रहो और जब यहाँ से चलना शुरू करो तो फंक्शन गिर रहा है ना, डिक्रीजिंग है। तो इसमें क्या डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ मैंने कॉट लगा दिया तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है? चेंज होता है ना, बरोबर है कि बरोबर बच्चों? और तुमको मैं एक चीज ये भी बता दूं,
बच्चों तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स, ये एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या बोल रहे हो सर, ये समझा नहीं। कॉट इनवर्स का ग्राफ हमेशा देखो ना 0 के ऊपर है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो ना तुम्हारे ये एक्स एक्सिस है ना बेटा, तो तुम्हारा ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो y हमेशा 0 है कि नहीं 0? ये कॉट इनवर्स एक्स मतलब y दे, तुम ही तो लिखते हो y को, यही तो लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, यही तो लिखता हूं ना मैं। तो बच्चों ये ग्राफ देखो, ये y कौन है, ये x एक्सिस है ना, ये देखो ये x एक्सिस है ना बच्चे, x एक्सिस के ऊपर है ना तुम्हारा ग्राफ। तो जब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव होता है ना ये, तो ये y मतलब y पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, तो कॉट इनवर्स x पॉजिटिव होता है। समझ में आया आपको? ठीक है ना, हमेशा कॉट इनवर्स x पॉजिटिव होता है।